बिना कही बात। एक रियासत थी, नाम था कंचनगढ़। कंचनगढ़ में बहुत गरीबी थी, चारों ओर भूखमरी थी। कंचनगढ़ के राजा कंचन देव अपनी रियासत की ऐसी हालत को देखकर बहुत दुखी थे। उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। एक दिन कंचन देव राज्य की दशा से बहुत चिंतित बैठे थे। अचानक उनके पास एक साधु आए। राजा ने साधु को प्रणाम किया। प्रसन्न रहो बेटा, साधु ने राजा को आशीर्वाद दिया। कंचन देव ने साधु को अपने राज्य के बारे में बताया। साधु मुस्कुराकर बोले, कंचनगढ़ सचमुच कंचनगढ़ है, इसके नीचे सोने की खान है। इतना कहकर साधु चले गए। राजा ने खुदाई करवाई, वहां सोने की खान निकली। राजा का खजाना सोने से भर गया। राजा ने अपने राज्य में जगह जगह मुफ्त भोजनालय बनवाए, दवाखाने खुलवाए, चारागाह बना दिए। अब वहां कोई दुखी न था, सब लोग खुश थे। किंतु वे आलसी हो गए, कोई भी काम नहीं करता था। उन्हें मुफ्त में जो सब कुछ मिलने लगा था। मंत्री ने राजा को बहुत समझाया, महाराज, लोग आलसी होते जा रहे हैं, उनको काम दिया जाए। पर राजा ने मंत्री की बात सुनकर टाल दी। कंचनगढ़ की समृद्धि और लोगों की आलसी होने की बात जानकर पड़ोसी राजा ने कंचनगढ़ पर चढ़ाई कर दी और मांगे कि सोना दो या लड़ो। कंचनगढ़ के आलसी लोगों ने राजा से कहा, बहुत सोना है, कुछ दे दीजिए, बेकार में खून क्यों बहाया जाए। राजा ने लोगों की बात मान ली और सोना दे दिया। यह देख मंत्री को बहुत दुख हुआ। वह एक दिन कंचन देव को नगर से पूर्व की ओर घुमाने ले गया। कंचन देव ने देखा, मैदान में दूर तक दाने बिखरे हैं। काफी कबूतर वहां दाना चुग रहे हैं और थोड़ी दूर पर कुछ कबूतर मरे पड़े हैं। राजा ने मरे हुए कबूतरों के बारे में मंत्री से पूछा। मंत्री ने बताया, महाराज, इन्हें शिकारी पक्षियों ने मारा है। शिकारी पक्षियों को यह मालूम है कि कबूतर दाना चुगने यहीं आते हैं। कंचन देव यह सुनकर परेशान हो गए। अगले दिन मंत्री उनको दूसरी दिशा में ले गया, किंतु दूसरी दिशा में भी वही दृश्य था। दाना बिखरा पड़ा था, कबूतर दाना चुग रहे थे और कबूतर कुछ मरे पड़े थे। राजा ने मंत्री से पूछा तो उसने फिर वही उत्तर दिया, शिकारी पक्षियों ने इन्हें भी मार डाला है। तो कबूतर भागते क्यों नहीं? वह इसलिए नहीं भागते क्योंकि वे सब आलसी हो गए हैं। उन्हें मुफ्त में दाना जो मिलने लगा है, वे दाना खाने आते हैं और शिकारी पक्षी उन्हें आसानी से मार डालते हैं। मंत्री ने राजा को समझाया। राजा की आंखें खुल गईं। शाम को उन्होंने मंत्री को बुलवाया, कहा, नगर के सारे मुफ्त भोजनालय बंद करवा दो। जो मेहनत करे वह ही खाए। लोग निकम्मे होते जा रहे हैं। और हाँ, एक बात और, मैं अब शत्रु के सोना मांगने पर सोना नहीं दूंगा, सिर्फ लड़ूंगा। जाओ, सेना को मजबूत बनाओ। मंत्री राजा की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। बोला, महाराज, मैं तो बहुत दिनों से यही बात कहना चाहता था, लेकिन आपके क्रोध के डर से चुप रहा। यह सुनकर राजा हंस पड़े। बोले, तुम्हें मान गया। तुम बिना कहे भी अपनी बात खूब कहना जानते हो। यह पाठ राम जन्म शर्मा द्वारा रचित है।